सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 पतित जनों को करो पुनीता, पतित जनों को करो नीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, परमात्मा सर्वत्र और सब में समान भाव से व्याप्त है, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो। शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास, बरसात के दिन छाता पसंद आया। दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, कहा 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा। है? अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने, वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य।
भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। अब राम जी बोले, गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें अयोध्या वापस भेज दीजिए। गुरु जी बोले, अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। गुरुदेव उस यज्ञ का नाम क्या है? गुरु जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी धनुष यज्ञ बाकी है और हमें एक भरोसा हो गया कि आपके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, तो जनक जी का यज्ञ भी आपके ही कारण पूरा होगा। चल दिए श्री राम जी। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे गुरुदेव, उनके पीछे श्री राम जी, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी, ये यात्रा कर रहे हैं विदेह नगर की। और कितना सार्थक संकेत है कि विदेह नगर की यात्रा तभी सफल होती है जब हम गुरुदेव के पीछे पीछे चलें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। गुरुदेव के पीछे पीछे चले। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव के पीछे कौन चलता है? श्री राघवेंद्र के पीछे श्री लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी भगवान हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि वैराग्य जिसके पीछे पड़ा होता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैराग्य के साथ गुरुदेव के पद चिन्हों का अनुकरण करेगा वो निश्चित रूप से विदेह नगर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रास्ते में एक घटना घटी। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग। खग मृग जीव जंतु तह नाही, ओ रामा आश्रम एक दीख, एक दीख, एक
आश्रम दिखाई दिया, लेकिन यह आश्रम बड़ा अद्भुत है। इस आश्रम में ऋषि मुनि संत साधकों की कौन कहे। खग मृग जीव जंतु ता नाही, पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, सब स्थान छोड़कर चले गए। और मानो संकेत यह है कि अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हुई है, उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी जगह छोड़कर चले गए। लेकिन अहिल्या जी वहीं पड़ी हैं, पत्थर की शिला बनी पड़ी हैं, और संकेत यह है चाहे सब साथ छोड़ दें, पर जो भगवान का भरोसा रखकर अयोध्या और जनकपुर के पथ पर पत्थर बनकर पड़ा रहता है, उसे परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा उसके पास चलकर आ जाते हैं। छोड़ दिया कोई बात नहीं। तभी तो श्री सदगुरुदेव नानक जी महाराज कहते हैं, संग सखा सब तजी गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण। काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तज चरण, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण। अहिल्या माता कहती हैं कि मेरे तो चरण नहीं हैं जो कहीं चलकर जाऊं, मैं तो पत्थर की शिला बन गई, लेकिन भगवान आपके चरणों की प्रतीक्षा है। साधक का चरण आचरण है, आचरण के बल पर ही तो वह चलता है। पर अहिल्या माता कहती हैं कि ऐसी जड़ता आ गई है कि कोई चेतना रही ही नहीं, और जब अपने में चलने की चेतना न रही हो, जब अपने में आचरण का बल न रहा हो, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के प्रति जब कोई आश्रित हो जाता है तो भगवान आते हैं। इसलिए भक्त क्या कहते हैं
किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, लिए आस छोड़े कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान आए किन किन के लिए? शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के। पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध, पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध। यह है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें। खुद व खुद आप करके मिल जाएंगे, खुद बा खुद आप करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, आस छोड़े कभी ना कभी। गिरिधराज जटायु के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ, अब पंख ही कट गए, और जब पंख ही नहीं रहेंगे तो भगवान के पास पहुंचोगी कैसे? गति का साधन नहीं रहा। श्री जटायु जी कहते हैं कि पंख कट गए अच्छा रहा। क्यों? का पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान के आश्रित होकर कोई देख ले, आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान हैं। एक कवि ने कहा कि खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान पर भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो। अहिल्या जी का भरोसा है भगवान पर। अच्छा, फिर अहिल्या जी सोचती हम तो जनकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़े हैं, भगवान हमारे लिए भले ही ना आए पर श्री जानकी जी के नेह निमंत्रण को अस्वीकार कैसे करेंगे? जब श्री जानकी जी के कारण वे मिथिला जाएंगे तो रास्ते में मेरा भी उद्धार हो जाएगा, यह भावना है। अब भगवान ने इस शिला की ओर देखा। भगवान राम ने इस शिला को देखा। किस शिला को? जिसकी ओर कोई नहीं देखता था।
खगमृग जीव जंतु तक जगह छोड़कर चले गए थे, पर श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राघवेंद्र शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? श्री राम जी ने कहा, क्या करें गुरुजी, यही हमारा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। हली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। तो आपका लेना देना किन से चलता है? भगवान बोले, भक्तों से, भक्तों से हमारा लेना देना है। देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आ गया है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर आया कहां से? भगवान बोले, हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। किससे लिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया, दूसरे को दे दिया, हमारा यही काम है। आज जिससे लिया दूसरे को दिया तो फिर उसे देना। भगवान बोले, ये लेन देन चलता ही रहता है हमारा, और हम ये कर्ज में हैं, कर्ज में। हां, भगवान से गुरुजी ने कहा कि आज किसका कर्ज चुका रहे हो जो यहां रुके हो? अच्छा देखो, भक्तों को भी भगवान से लेना, भगवान का ही देना। क्यों? एक सज्जन ने विनोद में व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या के लोग ले लेते हैं, दे देते हैं। महाराज दशरथ ने एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया। राम ही देव काल ही जुबराजू, जुबराज पद पर बिठाने की बात कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन ले लिया। ऐसे ही लेना देना होता है। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि नहीं, ये लेना देना नहीं। महाराज मनु से भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो महाराज मनु ने कहा कि हम आपको ही चाहते हैं। और जब दशरथ जी के रूप में विश्वामित्र जी मांगने आ गए तो मनु ने भगवान से भगवान को लिया, और मनु ने विश्वामित्र जी को भगवान को ही सौंप दिया। यहां भगवान का ही लेना, भगवान का ही देना। तो भगवान का भक्तों से लेना देना है ना। तो कहा, आज भक्त का कर्ज चुका रहे हैं। किस भक्त का? श्री राम जी ने कहा, एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, एक भक्त हुए प्रहलाद जी। उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहां? का सब जगह। इस पत्थर के खंबे में भी? प्रहलाद जी ने कहा हां, और भगवान नृसिंह पत्थर में से प्रकट हो गए। भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? कर्ज चुक जाएगा। मैं पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करूंगा। आहा हा हा हा। गुरुदेव बोले, कर्ज चुकाना है कहां? गुरुजी ने कहा, मन ते सुचि संयमहीन भई, पति त्याग दई पछितावत है। करनी बिगड़ी
करनी बिगड़ी, अब करनी की कछु बिगड़ी करनी को सुधारत है। तनते मुनिति ये सिलासी भई, मनते नहीं आन निहारत है। मगमाही राजेश परी प्रभु के, पग नीरज की रज चाहत है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। पर यहां सारी कृपाएं इकट्ठी हो गईं। भगवान की वाणी भी कृपा बरसाती है। बोले बचन भगत भय भंजन, बोले बचन भगत भय भंजन। 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 भगवान बोल कर भी कृपा प्रकट करते हैं। और अहिल्या माता के प्रसंग में बोले भी हैं, पूछा मुनि। ये वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, चितय कृपा करी राजीव नयना। और भगवान यहां शिला प्रभु देखी, शिला की ओर देखते हैं। सकल कथा मुनि कही विषेकी। मुनि विश्वामित्र जी ने कथा कही और राम जी ने सुनी। श्री राम जी कथा सुन रहे, ये श्रवणों की कृपा। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक, बैन पर यहां कथा सुन रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई, लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मवश हुई भूल के लिए पति ने कुपित होकर शापित करके शिला बना दिया। यह इस बेचारी की व्यथा है कि कथा। विश्वामित्र जी ने कहा है तो व्यथा, फिर आप इसे कथा क्यों कह रहे हो? कथा इसलिए कह रहे हैं, इस व्यथा को सुन कौन रहा है? सुन रहे हैं श्री राम। विश्वामित्र जी बोले, जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। जिन जिन का कष्ट आपने प्रभु दूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया। जगत से अगर चोट खाई न होती, प्रभु याद तेरी भी आई न होती। अब इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहस सिलाते अति जड़ मति भई है। ये मेरी बुद्धि ही अहिल्या है, शिला है, जड़ता आ गई। अहिल्या माता महर्षि गौतम की अनुगामिनी, छल, इंद्र के छल से परिचित न हो सकी, गौतम जी के स्थान पर इंद्र को स्वीकार कर लिया। और ये कथा मानो संकेत यह करती है कि बुद्धि में जड़ता तभी आ जाती है जब वो विवेक की जगह भोग को स्वीकार कर लेती है। जब विवेक के रूप में भोग को स्वीकार कर लेती है। इंद्र माने
स्वर्ग का राजा मूर्तिमान भोग, और ऋषि गौतम माने मूर्तिमान विवेक, और अहिल्या माने बुद्धि का। जब बुद्धि भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है तो उसमें जड़ता आ ही जाती है, और उस ऐसी जड़ता की निवृत्ति बिना भगवान के चरणों के हो नहीं सकती। चरण कमल रज चाहते, वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, श्रवणों की कृपा, कर कमल की कृपा। शिला कैसी पड़ी है, कौन सी? ये शिला, इसमें ध्वनि है कि भगवान ने कर कमल से संकेत किया, और चरणों की कृपा तो प्रकट है ही। रिसितिय तरी परस पग धूरी, सब कृपाएं इकट्ठी हो गईं। राम पद पदुम पराग परी, राम पद पदुम पराग परी। राम पद पदुम पराग परी, राम पद पदुम पराग परी। चरणों का आश्रय ले लिया अहिल्या माता ने। अहिल्या जी ने कहा कि प्रपद पदुम पराग परी, राम पद पदुम पराग परी। पदुम पराग परी। चरण अहिल्या माता के सिर पर रखा गया। अहिल्या माता पाषाणी से प्रकट हो गई, मूर्ति बनकर प्रकट हो गई, और राम जी के आगे हाथ जोड़ लिए। जुगल नयन जलधार बही, पत्थर की शिला पानी बनकर बहने लगी। कई बार लोग कहते हैं कि जो पाषाण हृदय होते हैं, अर्थात पत्थर की तरह जिनका हृदय कठोर हो, उनके नेत्र कभी सजल नहीं होते। और एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए। और अहिल्या माता ने एक बात कही कि सारा संसार उनकी सहायता करता है, सारा संसार उनकी सहायता करता है जो सक्षम है। एक अजीब बात कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या करूं, ऐसा ही लगता है। अच्छा, कोई हवा से पूछे कि तुम आग को बढ़ाती हो कि बुझाती हो, तो हवा पूछेगी कि आग कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई तो यह हवा उस आग को बुझने नहीं देती और मोमबत्ती को जलने नहीं देती। हम लोग आरती करते ना कथा के समापन पर, तो कहते पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। मोमबत्ती को जलने नहीं देती। ये दुनिया की हवा भी ऐसी है, बड़ों बड़ों को बढ़ाती है और छोटे मोटे को तो उसकी तरफ देखती ही नहीं।
वही काम कोई छोटा, तुम रहना, अरे वाह उनका क्या कहना, वाह। ये हवा दुनिया में आकर वाह हो जाती है, वाह का उल्टा हवा ही है। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। अब पवन जरावत आग को, दीप ही देत बुझाए। धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। और सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक। मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके। कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया। ओए देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मूल मंत्र राजेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि देख लिया संसार हमने देख लिया। अच्छा भैया, तो निर्बल का है कौन? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम है बलराम।
निर्बल के बलराम, तेरी में निर्बल के बलराम। अहिल्या माता ने कहा कि प्रभु आप निर्बल के बल हैं, आप अपवाद हैं, दुनिया की तरह आपका नियम नहीं है। काम ने दो पर आक्रमण किया, भगवान शंकर पर, और अहिल्या माता कहती मुझ असहाय अबला पर। पेड़ के ओट से चोट की शंकर जी पर काम ने, और अहिल्या जी कहती हैं कि इंद्र की ओट से मुझ पर चोट की, पर मैं छली गई, मेरा पतन हुआ, मैं पाषाण बन गई। लेकिन भगवान शंकर जाग गए, छोटी समाधि शंभु तब जागे और काम को देख लिया, और जिनकी तीसरी दृष्टि खुलते ही काम जलकर नष्ट हो गया। तो काम को नष्ट कर दिया शंकर जी ने, और काम ने नष्ट कर दिया हमारा जीवन। तो एक काम के द्वारा छली गई और एक ने काम पर विजय प्राप्त की, तो पुरस्कार तो शंकर जी को मिलना चाहिए। लेकिन आपकी कृपा देखो, शंकर जी के सिर पर तो आपके चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में है। शंकर जी के सिर पर तो केवल चरणामृत, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने वही चरण रख दिया। आप जैसा कृपालु दयालु और कौन होगा। सोई पद पंकज यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपालु हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपालु हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। अच्छा, एक बात और इस कथा की सुनो। अहिल्या माता ने जो अति मन भावा सो वर तुमसे नाता जोड़कर आए, सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है, और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा, सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं है। अरे भाई, धन को पवित्र करें। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे,
वही कैसे गंगा लहर धीरे पहाड़ों पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे। श्री गंगा जी का दर्शन किया, महात्म सुना, स्नान किया, दान दिया, और जब लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेग विदेह नगर नियराया, देख अनूप एक अमराई, देख अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहा मोर मन माना, कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान एक वाटिका में रह गए। अद्भुत है ये नगरी। भगवान जनकपुर में आ गए। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। जय जय। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया कैसी नगरी है ये? नगर निवासिन के नैनन सो छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। जनकपुर वासी के नेत्रों से प्रेम गगरी छलकती रहती है। उन्हें देखकर ही पता लग जाता है कि ये मिथिलावासी हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो दिल की उस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। आम की डाल पर बैठी हुई कोयल भी कुछ बोलती है। यहाँ बोले मधुर धुन कह श्री सिय सिय, आम की डार कोयलिया
मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। और तो सुनो, विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर, ये बरनत बने न बजरिया। बाग बाग दिल करत बाग यह, छाई बसंत बहरिया। बसंत ऋतु आए, छाई बसंत बारिया। नगर निहारी कहत राजस प्रभु, अरे भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान मिथिला में आ गए। श्री किशोरी जी की जन्मभूमि है और किशोरी जी की तो कृपा ऐसी। श्री जानकी जी के कारण राम जी मिथिला में आए। इसी तरह हमारे ब्रज धाम में बरसाने वाले कहते हैं, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। टेंटी को साग बेझर की रोटी, टेंटी को साग बेझर की रोटी। ये स्वागत है। टेंटी को साग बेझर की रोटी, टेंटी को साग बेझर की रोटी। तो ये भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तो ये भूख लगे तो खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज परे तो आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज परे तो आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। देखो भैया, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेन कौशल चंद। श्री जानकी जी की कृपा के बिना राम जी प्रसन्न नहीं होते और श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं, धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महंत पुजारी। भाग तेरो मनिहारी। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ।
और चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई, बेटी की चूरी पहराई, ले जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन के आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मूल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी, हमारो धन राधे धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे जय हो श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन। राधे रानी कृपा करेंगी तो भगवान मिलेंगे, और श्री जानकी माता कृपा करेंगी तो श्री राम जी मिलेंगे। हाँ, इसलिए जनकपुर की जो महिमा है वही ब्रज धाम में बरसाने की महिमा है, और जो श्री जानकी जी की महिमा है वही श्री राम जी की महिमा है। और जानकी जी भक्ति रूपा हैं, श्री राधिका जी भक्ति रूपा हैं। भक्ति के कारण ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और प्रेम से प्रकट कौन होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। आप सभी उपस्थित जनों को भगवत भाव से प्रणाम। बड़े प्रेम से बोलें, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के
महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। हरे रामा रामा जय हो। राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 राम। राम श्री सीता राम जी महाराज की जय। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माता हो, संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में भव्य रूप में भगवत कथा का आयोजन भगवत कृपा से करने, दान करे तो दान रिएक्शन कर जाता है। लोभ तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा दानी हूं ये अहंकार तो नहीं जाता। बोलो, आलस्य दूर करने के लिए कोई साधना करने लगे तो आलस्य तो दूर हो गया, पर मैं बड़ा साधक हूं। एक महात्मा से किसी ने कहा कि अभिमान को मिटाने का उपाय, महात्मा बोले तुम सबको प्रणाम किया करो, सबको प्रणाम किया करो। उसने शुरू किया, 6 महीने बाद महात्मा बोले क्या हाल है अभिमान का। बोले महाराज और बढ़ गया है। कहा क्यों? हमें लगता है कि हम कितने बढ़िया आदमी हैं जो सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब बोलो, ये अभिमान किसी तरह नहीं मिटता। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो अभिमान किसी तरह नहीं मिटता, उस अभिमान को अपने जगह से हटा देना भक्ति के बाएं हाथ का खेल है। सीता माता ने उठाकर धनुष को दूसरी जगह रख दिया, पर भक्ति अभिमान को तोड़ती नहीं है, उसका स्थानांतरण करती है। जो अभिमान तन से जुड़ा, मन से जुड़ा, धन से जुड़ा, वह अभिमान रघुनंदन से जुड़ जाए। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। 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 निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़
काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तन का भरोसा नहीं, श्वास धन का भरोसा नहीं, संसार में किसी का भरोसा नहीं। जो मिला है कुछ फट जाएगा, फूट जाएगा, और फटने फूटने से बच गया तो छूट जाएगा। टूटने फूटने से बचा तो छूटने से नहीं बचेगा। इसलिए अभिमान रखना हो तो भगवान का, हमेशा ये सोचो, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के, चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। अभिमान भगवान का रखो। हम राम जी के हैं। हमने देखा एक जगह मध्य प्रदेश में सड़क किनारे जो पेड़ लगे उनमें निशान लगा दिए गए, ऊपर नीचे सफेद, बीच में लाल, ऐसे गोल निशान। तो हमने एक आदमी से पूछा कि निशान काहे को लगाए? का ये निशान देखकर ही लोग समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, इसे छेड़ना नहीं है, इसे काटना नहीं है, नहीं तो सजा मिलेगी। हमने जब से सुना कि ये निशान से लोग समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, नुकसान नहीं पहुंचाना है इसे, तब हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। ये तिलक देखकर ही पता लग जाता है कि सरकारी पेड़ है। जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख ही रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। इसलिए नाता किससे जोड़े? भगवान से। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना।
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, तो होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना। 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 सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। देखो भैया आते ही क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन बोला कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताएं। आप तो पाओ प्रसाद पाओ। तीनों को पवाया, जो बच्चा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बताओ। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गया, बड़ा परेशान लौटा। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी आई। महंत जी ने कहा आज जाओगे, बोले जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अलग परेशानी है। गुरु जी ने कहा वहाँ क्या परेशानी है, बोले आपके ठाकुर दिन पर हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं। अब आज पता नहीं कितने आए, कम से कम 11 सेर आटा दो और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च मसाला, राम रस, घी। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, ये खा तो सकता नहीं, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, जाओ। ले गया, पूरी गठरी सिर पे रख के ले गया। रख दी पेड़ के नीचे गठरी, सामान। आज इसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगे पहले बुला के देख लो कितने हैं फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाई लगा पुकारने, राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई, भोग लगाइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे। बैठ विपिन में
भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, और जो इतनों को देखा चरणों में प्रणाम किया। जय हो आपकी, जय हो। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो। क्या? मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? जब हमें मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को? भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत। भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिनन संग पाए, मुझ नहीं बनत बनाए, बनत बनाए। ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीय जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। और तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। भोजन मोते नहीं बनत बनाए, बना। इसलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा बनाओ, भक्त नाराज है तो क्या करें। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे,
भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी। अब भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, साग भाजी यमनिया शत्रुघ्न जी करावे, हनुमान जी चौका साफ करे, और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे किए, खोलो तो। सोला काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, बड़े बड़े सिद्ध संत, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज जो सुनी, अब इसने आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, सो माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। अब पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे श्री भरत जी। भंडारे बनाने लगे श्री भरत। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है, तो देखा पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा और सामने सामग्री रखी, आंसू। गुरुजी ने कहा कि बेटा भोजन नहीं बनाया, चरणों वाले आ गए गुरुजी। देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे, मंदिर में तो नहीं हुई पर यहां एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, तो भगवान से बोला कि हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे, क्यों? हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं। तुम्हारे गुरुदेव हैं तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? का भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं, आप जाने सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे। और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए, गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से सुनते आए कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द मैं ऐसे ही दोहराता हूं, सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहां सरलता है वहीं तरलता है, और जहां तरलता है वहीं स्नेह है, वहीं प्रेम है। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, पर प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। दूसरी कथा कल सुनाऊंगा, आज चर्चा को विराम। किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, 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 काहे करत अभिमान रघुवर राम लला।
भी थी और नहीं भी गई थी, गई चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया, बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिकें, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ कर। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते। क्या कहते हैं? सामने सिया यूं हमारी फिक्र हमें तावेरी। नैयर मिथिला मिथिला राज विराजत। ससुर फिक्र मोहि पाएगी। अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। इनके ससुर इनके ससुर पति मन दशरथ। अवध बिहारी फिक्र हमें पाएगी। स्वामी श्री वधूरी फिक्र हमें पाएगी। स्वामी श्री अवधूरी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें पाएगी। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। अरे बलता कद जुग का करी है। प्रेमलता जुगता करी सारी फिक्र मैया जी करी है सारी फिक्र हमें काहे की। मैया जी करी है सारी फिक्र हमें काहे की। जानकी जी का जिससे नाता है। जानकी जी का जिससे नाता है, वो भला काहे को घबराता है। करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला ही चला, मिलने वाला ही चला आता है।
श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता मैथिली का जिससे संबंध है उसे डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे औरों की कौन कहे, जो जानकी माता के चरणों पर समर्पित है, भगवान भी उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए आए भगवान। ये भक्ति की महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। मैया राउर मधुर जुगल चरना। मैया राउर मधुर जुगल चरना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। बस भीतर बाहर घर द्वारे अंगना। हे जानकी माता, आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है। रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा। रौरा रहिला से मिथिला के ऐसन महिमा। पूरन ब्रह्म कहवले ओहु मलियन के मंगना। पूरन ब्रह्म कहवले ओहु मलियन के मंगना। पूरन ब्रह्म कहवले ओहु मलियन के मंगना। आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा कि वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पुरवासियों को संतुष्ट करके लौटे और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय, गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखऊ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार। बसंत ऋतु आई, गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की कौन, पर राम जी बिना। तब तक उन्होंने चारों ओर देखा। और मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। इसलिए पूछा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें।
माली भी मिथिला के हैं। दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोर हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पंखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पंखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए, कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। ये श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी गिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव नव। यहां तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है, तुम्हें क्या समस्या। इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या। कर छुअत बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे।